केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र बोयत को मिल रहा है केकड़ी विधानसभा में भरपूर समर्थन। जगह जगह हो रहा है भव्य स्वागत। आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र बोयत ने आज विभिन्न गांवों का दौरा किया। सावर, पावरा, घटियाड़ी, गुड़गांव, धुंधरी, मुंदरी व कई गांवों में गए और उन्होंने जनसंपर्क किया। गांवों के अंदर मिल रहा है अपार जन समर्थन। जगह जगह हो रहा है जितेंद्र बोयत का स्वागत। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। पहली बार आजाद समाज पार्टी से राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आजाद समाज पार्टी और आरएलपी दोनों के गठबंधन से 200 विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारे गए हैं। रही बात कांग्रेस और भाजपा की, लंबे समय से जब से लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का निर्माण होने लगा था तब से भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर दोनों 5-5 साल के लिए सौदेबाजी कर प्रदेश की जनता को ठग रहे थे। इन ठगों को इस बार किसान नेता भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब और हमारे देश के करोड़ों युवा दिलों की धड़कन भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी ने गठबंधन कर इस बार भाजपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए हमारे दबे कुचले पिछड़े आदिवासी लोगों को इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ दोनों पार्टियां लगी है और प्रदेश का तमाम युवा, दबा कुचला पिछड़ा आदिवासी, माइनॉरिटी और ओबीसी के सभी लोग, सभी युवा कार्यकर्ता प्रदेश के करोड़ों लोग मिलकर इस बार गठबंधन से चाहे हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी हो चाहे हमारे आजाद समाज पार्टी हो, दोनों के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और इस बार राजस्थान में अलग ही खेल होगा और दोनों की गठबंधन से ही सरकार तय होगी। और आप सभी की खुशहाली के लिए, प्रदेश के दबे कुचले पीड़ित लोगों के खुशहाली के लिए जिस प्रकार की नीतियाँ गठबंधन की सरकार देगी, क्योंकि आप हम लोग पहली बात की जानते हैं, चाहे हमारे विधानसभा की बात करें केकड़ी की, तो केकड़ी में भी हमारा लंबे समय से शोषण होता आ रहा है। दोनों ही नेता हमारे विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आम जनता से उनका कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। उनकी आर्थिक उन्नति के लिए उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव में आते हैं, चुनाव में हम लोगों को गले लगाते हैं, भाईबंद बनाते हैं और जब जैसे चुनाव निपटा हमारे लोगों के लात लगनी शुरू हो जाती है। आप हम लोग भली बात जानते हैं। तो ऐसे नेताओं को इस बार आप हम सब लोग सबक सिखाने का काम करें और इन लोगों को जब तक हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे ना तब तक ये लोग हमारा शोषण करेंगे। आज ये लोग जितना इन क्षेत्र से लूटा है ना, डेवलपमेंट की अगर ये बात करते हैं, डेवलपमेंट हुआ, मान लेते हैं सड़क नालियाँ बना दी इन्होंने और भी कोई भवन वगैरह बना दिए, लेकिन इनका व्यक्तिगत विकास कितना हुआ, इनका भ्रष्टाचार कितना हुआ, ये चीजें मायने रखती है। लेकिन उस भ्रष्टाचार में ना तो कोई SC ST के दबे कुचले पिछड़े लोग नहीं है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी योजनाओं का लाभ मिला, तो योजनाओं से हमारी आर्थिक उन्नति नहीं होगी। आर्थिक उन्नति के काम तो हमारे कभी हुए ही नहीं है। सरकार में हमारी असल में भागीदारी है ही नहीं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को या दबे कुचले पिछड़े लोगों को या तो सभाओं में ले जाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, या फिर उन्हें दारू पिलाई जा रही है, या फिर किसी प्रकार का मतलब समझ रहे हो ना, इस तरह के लालच दिए जा रहे हैं। समाज में से एकाधे ऐसे दलाल पकड़े जा रहे हैं कि भाई आप जाओ, आपके समाज के लोगों को पकड़ो, आप लोगों के समाज के लोगों को पकड़ो, उन लोगों को पैसा दो और अपने वोट हमारे खाते में डलवाओ। और फिर वो लोग जो दलाली कर रहे हैं ना तो वो दलाल भी खास नहीं रहेंगे, उनके भी लात लगनी है, लात तो उनके भी लगनी है। 5 साल उनकी भी कदर नहीं हुई थी, उससे पहले भी नहीं हुई। 2008 से लेकर आज 2023 तक, आज 15 सालों में हमारे लोगों की कदर नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ हमें चुनाव में याद किया जाता है और जैसे चुनाव निपटे फिर आप कौन हम कौन, ये चीजें हो रही है। व्यक्तिगत फायदे लिए इन लोगों ने, व्यक्तिगत फायदे लिए और मुट्ठी पर लोगों ने सरकार की मलाई खाई है, दबा के पैसा कमाया है, दबा के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ भाई?
तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप हम सब लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी को जिस प्रकार का बहुमत मिल रहा है, तो आप सब लोगों से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं भी राजनीति में, पॉलिटिक्स में करीब 20-22 सालों से कांग्रेस में रहा, 2 बार पार्षद रहा, प्रदेश स्तर के संगठनों में रहा, लेकिन हमारा भी दम घुट रहा था क्योंकि हम हमारे लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से अपील है कि आने वाली 25 तारीख को ये लोग पैसा भी दे तो लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी दे तो ले लो, चोरों को लूटने में कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने इतना लूटा इस क्षेत्र को, तो लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। वोट आपके हाथ में, कोई नेता आपका हाथ पकड़कर वोट दिलाने नहीं जा रहा है। बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था की है कि मतदान हमेशा गुप्त रहेगा। अब इस देश का शासक बनने का आप लोगों का समय आ चुका है, क्योंकि अब तक कांग्रेस और भाजपा के नाम से हम लोगों को दबाया गया, कुचला गया, क्योंकि प्रतिनिधित्व वो मानसिकता के लोग कर रहे हैं जो मानसिकता हमारे लोगों के खिलाफ काम करती है। तो वो लोग इन दोनों पार्टियों का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इस बार भाई चंद्रशेखर के रूप में हम लोगों को ऐसा लीडर मिला, ऐसा नेता मिला जो पूरे देश के तमाम दबे कुचले पिछड़े लोगों की आवाज बन चुका है। करोड़ों युवा दिलों की धड़कन बन चुका है। वो आज घर परिवार छोड़कर वो हमारे देश के सेवा में लगा है, लोगों को न्याय दिलाने में लगा है। हमारे लोग जब हक अधिकार की बात करते हैं तो उनकी हत्याएं हो जाती है, उनके मर्डर हो जाते हैं। कौन काम आता है? भाई चंद्रशेखर आजाद। आज हमारे लोगों को पीटा जाता, मारा जाता है तो भीम आर्मी का काम, भीम आर्मी आ जाती। कांग्रेस भाजपा के नेता नहीं आते, हमारे लोग भी नहीं आते जो भाजपा कांग्रेस में। तो आप सभी बुजुर्गों को, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबने जो बटियाली में आज मुझ बच्चे को, आपके स्कूल को जो सम्मान दिया, मान दिया, आपके सम्मान की सदैव रक्षा की जाएगी और आप ही लोगों के भविष्य के लिए मैं काम करूंगा। ये मेरा वचन है। जय भीम, जय भारत।